उधार से लेके आई हूँ। मैं आपको बताऊँ, उधर जहाँ पे वो पेड़ नहीं दिख रहा वहाँ से लेके आई हूँ मैं उसको। यहाँ बहुत ही घना जंगल है, तो यहाँ कुलोड़ा ब्यान टूटी पहले। तो दोस्तों ये है आंवले का पेड़, पर इस पे ना आंवले ही नहीं है। एक दो आंवले थे, इस बार आंवले ज्यादा हुए। मैं सो सजोनी सो। तो अभी हम हैं जंगल में, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है ना जो ये दो, तुम कमेंट करे हम ऑनलाइन तुम भेज दे स्पीड पोस्ट। सभी को मेरा प्रणाम, मैं मुन्नी पवार भंडारी। तो दोस्तों जो मैं अपना डेली ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो कर रही हूँ लगभग 11 बजे से, और अभी मैं आई हूँ लकड़ी सारने। ये है मेरी लकड़ी की भारी, तो इसको मुझे यहाँ रखना है। और उधार से लेके आई हूँ। मैं आपको बताऊँ, उधर जहाँ पे वो पेड़ नहीं दिख रहा वहाँ से लेके आई हूँ मैं उसको यहाँ। और वहाँ है मेरे सास और ससुर जी, वो काट रहे हैं अभी वहाँ सूखी लकड़ी। मतलब कि जो भीमल होता है, भिंगो बन जाऊँ गढ़वा में, तो भीमल का पेड़ हमारे एक दो सूख गए हैं ना, तो उनको वो काट रहे हैं। मतलब कि उनको बना रहे हैं ताकि वो सूखे ना, उसको उस तरीके से काटना पड़ता है। और अभी आप मुझे देख सकते हैं, पसीना आ गया उधर से इधर आने में। और सोचा मैंने यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट करूं। और मौसम की बात करूं तो धूप बहुत तेज़ निकल गई आजकल। ये देखो इस समय हवा भी चलने लग गई थोड़ा थोड़ा। वैसे 10-11 बजे के बाद हवा चलती है तो उतना गर्म नहीं होता है, नहीं तो जो 10 से और 11 बजे मतलब बहुत तेज़ गर्म पड़ता है। गर्मियों में भी अभी तो अब ऐसा लग रहा है कि गर्मियों का मौसम आ गया हो, पर अभी थोड़ी देर में अब हवा चलने लग गई, थोड़ी देर पहले से। तो अभी हवा चलने लग गई, अभी ठीक लग रहा है। तो मैं आपको सीधा मिलाऊंगी आज अपने सास और ससुर जी से। और वहाँ दोनों वहाँ हैं काम कर रहे, मतलब तो पता नहीं लड़ाई कर रहे होंगे क्या कर रहे होंगे, क्योंकि जब वो दोनों साथ में होते हैं, मतलब मेरे सास जी और ससुर जी, तो भाई एक चीज़ किसी ने गलत बोल दी तो भाई दोनों एक शेर बन जाएगा वहाँ। नहीं तू गलत बोल रही है, तो बोलेंगे नहीं नहीं तुम गलत बना। तो ऐसा होता रहता है हर परिवार में। तो मैं मिलाती हूँ आपको, बहुत ही दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं वो। तो उन्होंने मिलो ना। और अब ये लगी घाम बहुत तेज़ है, बहुत ही तेज़ घाम लगा है इस समय, धूप लगी हुई है और थोड़ा थोड़ा हवा चल रही है, तो अब ठीक लग रहा है। तो अभी मैं चलती हूँ सीधे अपने सास ससुर के पास वहाँ खेत में, और आपको भी दिखाती हूँ ये हमारा गांव का नज़ारा। और अभी लोग ना जो हमारे गांव के ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। गांव तो हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन लोग यहाँ ज़्यादा रहते नहीं, प्रवास कर गए यहाँ से। बहुत सारे लोग प्रवास कर गए, कोई लोग यहीं हैं। तो जितने हैं उतने जो हैं, कोई बाजार जा रखा होगा, पर ज़्यादातर जो महिलाएं हैं यहाँ की, वो कोई बाँझ ले हो जाए तो कोई लाखड़ा ले हो जाए। तो हम सीधा चलन से सीधा बहुत दिखोन में आपको हमारे क्या क्या काम काज होना आजकल अब ये लग गया है फरवरी का महीना। तो आजकल अभी बाँस लाते हैं, लकड़ी लाते हैं। अब हल लगाने के लिए भी हो गया, मतलब हल लगाने में प्रारंभ हो गया है अब खेतों में। तो सीधे मिलते हैं वहाँ। और मेरे ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, मैं दिखाती रहूँगी आपको अपने सास और ससुर जी। ससुर जी मेरे ब्लॉग में कम आए हैं, तो देखते हैं वो कुछ बता दे आप लोगों को भी, मुझे भी अच्छा लगेगा उन लोगों के सामने। तो चलो चलते हैं। और मैं अपनी लकड़ियों को रख देती हूँ ऊपर। इनमें ये है इतनी सारी लकड़ियाँ हम ले आए उधर से, इसको रख देती हूँ पहले। तो दोस्तों हमारे जो हमारा गांव है उसके पास ही इतना घना जंगल दिख रहा है आपको, बहुत ही घना जंगल है। तो यहाँ बाघ और भालू की डर तो होगी ही होगी। तो इसलिए अभी तो मैं जैसे अकेली जा रही हूँ, पर लोग सब साथ में जाते हैं। अभी अकेली जा रही हूँ ना, दिन का समय है ना, इसीलिए अकेले जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर सोचो आप, ऐसे में तो जंगली जानवर आना निश्चित ही है। इसीलिए पहाड़ों की ये भी एक बहुत बड़ी पीड़ा लगा लो आप, कि हमें जाना पड़ता है जंगलों में। ये देखो आप कितना घना जंगल है। तो यहाँ जंगली जानवर की डर होती है, इसीलिए सब साथ में जाते हैं जंगल को। और कैसा सुन्न हो रखा यहाँ पूरा, सांस फूल रही मेरी, क्योंकि मैं तेज़ चल रही थी ना, इसीलिए मेरे सास ससुर बोल रहे हैं कि कहाँ गई। उस समय से थोड़ा लेट हो जाती है तो डर नहीं हो जाती है कि वो कहाँ गई उस समय से।
इसीलिए तो मैं थोड़ा तेज़ तेज़ ही जा रही हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग भी बना रही थी ना, तब बोल रहा हूँ मैं फ़ोन पे लगी होगी वहाँ, इसीलिए। तो जंगल देखो आप हमारा है तो बहुत अच्छा, पर ठंडा इतना हो रहा ना, मस्त लग रहा है। गर्मी में धूप से आई ना उधर, और इस समय यहाँ पे इतना ठंडा लग रहा है। तो ऐसा गांव में हो सकता है, शहर में नहीं हो सकता। तो यही है अलग गांव से और शहर को, ये चीज़ें ही अलग करती है और कुछ नहीं ज़्यादा। नहीं तो खाना पीना ज़्यादातर तो एक जैसे ही हो गया, शहर वालों का हो या गाँव वालों का। तो चलते हैं सीधा सास ससुर के साथ। तो ये है मेरी सासू जी और ये है मेरे ससुर जी। ये काट रहे हैं अभी लकड़ी, सूखी लकड़ी। ऐसा ना समझे आपके पेड़ काट रहे, पर ये सूखा लाखड़ा काटना। जो पेड़ है ना वो सूख गए हमारे यहाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से काटे नहीं। तो जैसे जो सूखा होगा ना उसको हमने काटा नहीं, तो पूरा पेड़ ही सूखने लग गया। तो आज सास जी ना मेरे ससुर जी को भी लेके आए हैं हम कि ये लाखड़ फाड़ना है जो। तो ये हमारे साथ आए हैं आज। ये देखो तुम कितनी सारी लकड़ी उन्होंने फाड़ दी है। ये कुछ मैंने कंडी में रख ली और कच्ची तो मैं रख के आ गई, पर ये सूखी लकड़ी है। तो अभी तक मेरी सासू गाना गा रही थी, कहीं ससुर जी भी सुना दे यहाँ जो आपको गाना, देखते हैं। तो अभी ये काट रहे हैं लकड़ी और सच में ये बहुत मेहनती हैं। पर अब बोल रहे हैं वो कि मैं तो ये बहुत मेहनती हैं। पहले इन्होंने बहुत काम किया बहुत, और अब बोल रही है मैं काटे नहीं सकूँ बल। तो मेरी सासू बोल रही है कि अब क्या जवानी रह गई, बुढ़े हो गए, बोले बुढ़े। तो बुढ़े तो जो भी हो, पर देखो आप कितनी खतरनाक लकड़ी काट रहे हैं। तो ऐसा काम तो मैं पता नहीं शायद अगले जन्म में कर पाऊँ, इतना कठिन काम। मैं हेल्पर हूँ इनकी, जो भारी होता है उसको ले जा देती हूँ, पर मेरी सासू इतना भारी भारी ले आती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। पर अभी मेरे ससुर जी काट रहे हैं लकड़ी, कुछ सासू जी, तो मैं उनको रखने जा रही हूँ गौशाला में। तो पूछती हूँ मैं क्या करना है काम, और आगे दिखाऊंगी मैं। अगर मेरी सास ससुर जी बातें करेंगे तो उनकी बातें भी आपको सुनाऊंगी। और अभी हम हैं यहाँ धारवा पुंगड़ में हम अपू, यहाँ से बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं। तो चलती हूँ, पहले मैं काम कर लेती थोड़ा और। कुलोड़ा ब्योन टूटी पहले हम ये चाहता मैं साधन तो टूटी हो, कुलोड़ा ब्योन टूटी। अब पहले अब दादा उसको बनाएंगे तब काटेंगे। ये हम थमे कतर थमे ये खोना एकला चाहो मोल लाखड़ो काटो साधन टूटी गो। तो वे दादा बड़ो ये अब बन गया इसका दूसरा हत्ता। ये हो जाता अच्छा बढ़िया। ये अब देखते हैं कन फाड़े ने भी लाखड़ा। ये सही है। अब तो दोस्तों ये है आंवले का पेड़, पर इस पे ना आंवले नहीं है, एक दो आंवले थे। इस बार आंवले ज़्यादा है नहीं ना, कैसे हो खेरे ये है। पर इन्हीं को मैं खा लूँगी क्योंकि मुझे आंवले बहुत पसंद है। पर ये पेड़ था, इस पे शायद निकाल दिए होंगे, पर इस बार हो भी नहीं रखे आंवले। पर ये है आंवले का पेड़। तो खोए में थोड़ा आंवला तो जो ना सास ससुर ऊपर हैं, मैं बोल रही जा लेके आंवले। तो कहाँ से ला 4 आंवले गिन के 4 लग रखे उस पर। परसों मेरे ससुर जी पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं आंवले। ये है सासू जी जो खा रही अकेले, ससुर जी भी थोड़ी। ये है स्वस्थ सासू है। ये बांधन नहीं रन के खानी। ये जो लो देखा जी लप लप जन में लूण बनाई था, लूण और राबड़ो लो बनाए कि बहुत अच्छा होने टेस्ट।
पट से पाँच जल्दी आप हो जाए नहीं पका हम रावड़ो दादी गिस दे के लोग अभी होने होल के हमें खांची माल्टा खानान से दादा का दांत पीड़ा होने ये हम काट लिए सो का लाखड़ा ये मेरे मेरे सॉस भरेल कंडी मैं सॉस सोरू सजोनी सो ये तो पहले दादा ये से कतिल जान होल अब दादा बोंगे मैं अब दादा बोन अब नहीं होने में भी काम अब ये जो है ये छमे बहरी ये मेरे ससुर जी लाखड़े अब हम है तैयार जानू ये हमारी सूखी लकड़ियाँ ये हमें ये भाई ये पुराना में धक्का देने वाली मौसम देखा मार धक्का तब लगल धक्का ये देखो तुम वो अबे मुड़ी ना जाए बम ये देखो ये चले लाची घर रूम के पड़ी गे तो अभी आ गए हैं हम लकड़ी लेके बहुत घनघोर देख रहे हो आप जंगल कितना घनघोर जंगल है तो और देखो मेरी सासू जी का गाना स्टार्ट हो गया तो तो ये बहुत ही घनघोर जंगल है तो के भी लगनी गाना नहीं गा सकन जब भी साल तब गाना गाल भाई बुढ़े आदमी थके भी लगी और देख रहे अब जंगल तो ये मगा घनघोर जंगल में आदमी डर नहीं लगे तो क्या लगे इसीलिए अकेले नहीं जाते हैं साथ में जाते हैं भालू और बाघ की डर हो रखी इस जंगल में ना और जो ससुर जी है वो थोड़ा सा आगे निकल गए हम जाना होना पीछे ना ये देखा बौना नज़ारा हमारे का तो अभी हम हैं जंगल में तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये है ना जो ये दो ये हैं बांज के बीज तो इसी से होता है बांज और ये खुद होता है मतलब जैसे ये पेड़ है दिख रहा है आपको मतलब इसमें ये बीज होता है ये खुद गिरते हैं खुद बांज का पेड़ हो जाता है तो इसीलिए यहाँ इतने ज़्यादा बांज के पेड़ हैं दोस्तों ये है मेरी सास अभी कुछ खोज रही है आपको दिखाने के लिए आइए पता चलो ना आपको कि वो क्या खोज रही है आपको दिखाने के लिए इस घनघोर जंगल में और कितनी अच्छी लग रही है मेरी सास एक तो उन्होंने कपड़े भी ना वैसे वो लाल स्वेटर पहनी हुई है अच्छी लग रही है वो तो अभी वो आएंगी और दिखाएंगे आपको कि क्या दिखा रही है वो ये सॉस है वो आइए देखो क्या दिखाना आप बताओ जब शादी ब्याह हन ना जब यो मंगल स्नान हन बच्चों ब्याह में तो ये बड़ो नगो में क्या ये नहाई बान जाओ जब बोनो दिया बोनो फेरो ना केवल फेरो ना मंगल स्नान हन मतलब मंगल स्नान हन वो बे ये पीछा ना यो घर गांव में क्या देश हो मैं भी दियार बे दिया ना ये बोनो फेरो तो वो तो ये घर में हन हम ये ना ये हरवाओ ना कैसे बोले ये ना वो बंदरी बोनो फेरो उनके बंदरी ये वो कचूर समोया भी नहीं मोयो समोया अगला अब बाद दिखा ला जाओ मोय यो भी है ना हल्दी मेन हल्दी कैची हल्दी वो तो हमारे घर में कैची हल्दी तो यो हमारे इन जगह में हन जब मंगल स्नान दें तो ये पीसन ना ये पीसन कोटन के उठ के कोटन घर या कबे हम देहरादून भी जानी बोनो पेरो मंगल स्नान में अत यो हल्दी समोया आयु बोनो यू बंदरी आयु कचूर
तब अभी होने वाच तो मेरी सासू से संपर्क कर लेना जिन्हों ही चैनल सामान घर पे भेज दिया हम ऑनलाइन। हाँ तुम कमेंट करे हम ऑनलाइन तुम भेज दे स्पीड पोस्ट तब ये हम तो पार्सल करते हाँ भेज दे चला तब अब हम डर जाना। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गई हूँ घर। मेरे सास जी ससुर जी हम तीनों आ गए हैं घर पे और मैं तो थक जाती हूँ थोड़ा सा काम करने पे ही। और मेरी सासू लोग तो उनका तो नॉर्मल ही है सब काम। पर आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ और मेरे को अपेक्षा है कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूँगी मैं ऐसे ही अपने वीडियोस के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।